नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट एरिक। शुरू करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां पे गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता दरबार लगाया है। हर बार की तरह इस बार एक बार फिर से उन्होंने जनता दरबार लगाया है, लोगों की समस्या सुनी है। बता दें कि तस्वीरें निकल के सामने आई है सुबह सवेरे की, जहाँ जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया। ये पहली दफा नहीं है जब इनके द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। इससे पहले जब जब वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं तब तब उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और हजारों की संख्या में जनता आती है अपनी फरियाद लेकर, और उन फरियाद को त्वरित निस्तारण के निर्देश जो है सीएम की ओर से दिए जाते हैं। अधिकारियों को कोई भी कोताही इसमें ना बरती जाए, इसका खासा ख्याल रखा जाए। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें निकल के गोरखपुर से सामने आ रही है। चंदौली से खबर है, जहाँ एक तरफ सूबे की योगी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए नीति और रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर किया जा सके। सरकार की ये मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदों के चलते सरकार की ये मंशा धरातल पर फलीभूत होती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या प्रधान के द्वारा गांव में डुगडुगी पिटवा के सबको सूचित किया गया था खुली बैठक के बारे में? नहीं। और एनएम के द्वारा आप लोगों से आके कहा गया था कि गांव में आशा की भर्ती होने वाली है? नहीं, कहीं किसी तरह से सूचना नहीं नहीं, मिली? कोई सूचना नहीं मिली। क्या विद्यालय और पंचायत भवन पे विज्ञप्ति चस्पा की गई थी? नहीं। अंजना जी, आपके द्वारा जो आशा की भर्ती की हो रही है उसमें फॉर्म डाला गया था? जी तो क्या हुआ सर, नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नजर में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया था। यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है, तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं, तो हमारे ऊपर था कि नहीं, हम करते हैं और गांव में मतलब निकलते हैं, तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता कितने है। समय से एनजीओ में काम कर रही हैं? सर 2 साल से ऊपर हो गए। क्या काम था आपका? साफ सफाई, जैसे मान लीजिए कि ये डोसन की जो बच्चियां, किशोरी बच्चियां हैं, उन लोगों को साफ सफाई के विषय में बताना है। महिलाओं को, गर्भवती धात्री जो माताएं होती हैं, उन लोगों को जैसे स्वास्थ्य जैसे क्या करना है, उन लोगों के विषय में भी मतलब चर्चा करते हैं। निरंजन जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है जी। पता है इसके बारे में कुछ? जी नहीं। और आपके घर में किसी ने फॉर्म डाला है? जी, हमारी वाइफ डाले हैं। लगभग कितने लोगों ने फॉर्म डाला है यहाँ पे? कुल 20-25 लोग डाले हैं। और इसमें पैसे की भी मांग हो रही है? जी। कितने की मांग हो रही है? वही 1,50,000। किसके द्वारा ये मांग की जा रही है? ये तो दलाल सब मांग रहे हैं, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई। अच्छा, आपके गांव में आशा भर्ती को लेकर खुली बैठक कराई गई थी? जी नहीं। तो फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक में। गांव में डुगडुगी पिटवा की सूचना नहीं दी गई थी कि गांव में खुली भर्ती के तहत जो है आशा की भर्ती की जाएगी? जी नहीं। राम प्यारे जी, आप यहाँ आशा की भर्ती हो रही है, लगभग कितने फार्म डाले गए हैं? अरे कम से कम 20-25 फार्म डाले गए हैं। गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवाई गई? नहीं, डुगडुगी नहीं पिटवाया गया। खुली बैठक की सूचना दी गई थी? कहीं कुछ नहीं। तो ये फार्म कहाँ जमा किया जा रहा है? वहाँ ब्लॉक में। गांव में नहीं जमा किया जा रहा है? गांव में नहीं, ब्लॉक में जमा। आपके गांव की जो एनएम है उसके द्वारा गांव जाके घर जाकर बताया जा रहा है कि आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक फॉर्म भरिए? नहीं, ये सब नहीं बताया गया। और जो आशा भर्ती की विज्ञप्ति है आपके यहाँ विद्यालय पे, पंचायत भवन पे या सार्वजनिक स्थलों पे चस्पा की गई है? नहीं। हरदोई हरपालपुर सीडीपीओ दफ्तर में पत्नी की जगह पर ड्यूटी कर रहे पति की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीडीपीओ दफ्तर में पत्नी की कुर्सी पर बैठकर पति चला रहा है दफ्तर। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है सरकारी कार्यों को कुर्सी पर बैठकर कार्य कर रहे मुख्य सेविका का पति, मुख्य सेविका की जगह इसके पति द्वारा सरकारी कार्य करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाल विकास परियोजना कार्यालय हरपालपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है।
खबर झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र से है, जहां कमरे में युवक का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना जब हुई, जब कमरे में बदबू पड़ोसियों को आने पर उन्होंने तत्काल सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो कमरे में युवक का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा मिला। घटना बरुआ सागर थाना क्षेत्र के रक्षा माई रेलवे स्टेशन की ओर का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कई पहलुओं से जांच पड़ताल में जुट गई। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां मितौली से बालक का 3 युवकों ने किया था अपहरण। पुलिस की घेराबंदी देख बालक को छोड़ भागे बदमाश। एक दिन पहले मितौली में बालक के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गांव के 2 लोगों की मुखबिरी पर 7 साल के बालक का फिरौती के लिए हुआ था अपहरण। पुलिस ने की घेराबंदी और सुरागशी के चलते बालक को रिश्तेदारी में छोड़ भागे बदमाश। पुलिस ने अपहरण करने वालों को साथियों समेत दबोचा है। मितौली एसएचओ शिवाजी दुबे की टीम को एसपी संकल्प शर्मा ने 25,000 का इनाम दिया। कल दिनांक 4 अप्रैल 2025 की शाम करीब 6-7 बजे थाना मितौली पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक 7 वर्षीय बालक का अपहरण कुछ अपराधियों द्वारा किया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण मौके पर आए। जनपद के स्वाट टीम को एवं सर्वेलेंस टीम को भी इस घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। पुलिस की तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई के कारण इस बालक की बरामदगी कुछ ही घंटों के अंदर कर ली गई। प्रकरण में शामिल सभी 5 अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। शहजादबाद स्प्रिंकल परियोजना तालबेहड़ क्षेत्र निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश शासन और दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रशासन प्रभारी। बता दें कि निरीक्षण के दौरान फॉरेस्ट और विद्युत इशू को लेकर फटकार लगाई। इसमें लगभग 5,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। 2018 में शुरू हुई थी परियोजना, 2025 तक भी पूरी नहीं हो सकी। बिजली और फॉरेस्ट विभाग के मुद्दे को लेकर 2 हफ्ते में परियोजना शुरू करने के दिए हैं निर्देश। विद्युत विभाग और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को किया गया है तलब। पहुंच पाया क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला जहां की लाइन इसकी ले की जानी है। तो आज बताया गया इनको कि काम उस पर तेज करें और परसों मैं लौट के इनके जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं और जो बिजली के ऑफिसर्स हैं उन दोनों को बुला के भी बात करूंगा और हम लोग का कोशिश होगा कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट हो जाए काम और फिर खेतों में किसानों के पानी जा सके। सर फॉरेस्ट का इशू क्या है? फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होता है क्योंकि 2.5 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन बिजली की जो लाइन है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से गुजरेगी, इसीलिए फॉरेस्ट क्लियरेंस है। ये परियोजना लगभग 2 साल पहले शुरू की गई है और 2700 हेक्टेयर जमीन में इससे सिंचाई की सुविधा मिलनी है। 1350 खरीफ में और 1350 रबी में। इसकी जो एक मेन फीचर है वो सोलर पावर जनरेशन का है और सोलर पावर को इनके ट्रांसमिशन लाइन में डालना और फिर वहाँ से बिजली लेना ताकि बिजली की लागत ना आए। वो कंपोनेंट अभी इस पे पूरा नहीं किया गया है, उसके लिए बिजली विभाग को काम करना है। वैसे इसके लागू होने से किसानों के फसल के उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई होगी और आगे भी हम लोगों का इनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि औद्यानिक फसलों की खेती ज़्यादा करें। जब एश्योर्ड इरिगेशन की व्यवस्था हो गई है। और झांसी शहर कोतवाली इलाके में बच्चे के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और बवाल हो गया। समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब बचाव के लिए आई महिलाओं के साथ भी विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों से शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। झगड़े का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट और हंगामा साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सुधीर कुशवाहा की देवलाल चौबे अखाड़ा मोहल्ले की दुकान है और शाम को समुदाय के परिवार का बच्चा कुछ लेने के लिए गया था और शैतान करने लगा। ये देख सुधीर ने पिता ने एक लकड़ी उठाकर उसे डराने की कोशिश की तो बच्चा डर गया और घर में जाकर शिकायत कर दी। इससे नाराज कई लोग इकट्ठा हो गए और दुकान पर आए और मारपीट शुरू कर दी और देखते देखते ये मामला बढ़ गया। ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड बैठे थे दुकान पे, तो उनको बच्चा आया और रोज़ की आदतें पड़ी थी उन्हें, तो उनने कुछ चीज़ उड़ा रहे होंगे तो मैंने एक लकड़ी ऐसी छुआ दी तो वो रोज रोज घरे चलो गो बे आए सोते से गाय देत चले ही आए माँ बहन की गाय देत तो ये सुनत रहे। इनने गलती मना ली, पाँव छू ले तुम्हारे, फिर भी जब इनको लड़का आगा बड़ो वालो सो वो और बाप बेटा है ना दौर चले आओ। इन बंगन को भी मारो, हम लड़का को भी पहने थे तो बिने भी मारो और जिनने बहुत गालो ही गालो कही ये कहते आँख में लग गई। और नहीं मानने वाले वे थे हबीब और नवाजिस
लड़का हबीब को हैं, उनके लड़का है मुसलमान है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के भट्टीवरा गांव में बुंदेलखंड पैकेज के तहत बनी स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना और सोलर प्लांट का निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने परियोजना का लोकार्पण भी किया। करोड़ रुपए की लागत से बने इस परियोजना से कुलपहाड़ क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सस्ती और सुलभ सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पंप हाउस और नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करते समय उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब पंप चालू करते ही विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दोनों ने बिजली व्यवस्था की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताई। हमें मोदी जी की तरफ से 4 लाख का अनुदान मिला है, जिसमें हमने ट्रैक्टर लिया है, सीड लिया है, रोटोवेटर, प्लाऊ और कल्टीवेटर इत्यादि सामान लिया है। को टोकन के द्वारा जी मिला है कृषि विभाग से। इस योजना से कितना खुश हैं आप? हम खूब खुश हैं। मोदी जी की अच्छी योजना चल रही है, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं और मोदी जी को बधाई हार्दिक बधाई। हमें नोएडा से खबर जब पुलिस और चोरों की मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल होकर 4 को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा NCR क्षेत्र की कंपनियों में चोरी करने वाले गिरोह से फेज 2 थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है। 4 को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का सामान, 30,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त कार और पिकअप बरामद की गई है। शातिर बदमाश नोएडा NCR क्षेत्र में कंपनियों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 5 बदमाशों से मुठभेड़ हुई, एक घायल हो गया। और झांसी में सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक अधिवक्ता को दूसरे वकील के जूनियर ने कोर्ट रूम में ही पीट दिया। दूसरे अधिवक्ता ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी लाठी से पीट दिया। ये देख कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित वकील और आरोपी की जमानत कराने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचा था। झांसी के चेहरी में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट नितिन शर्मा एक 151 के आरोपी की जमानत कराने सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये एक सीनियर एडवोकेट का जूनियर जो वकील नहीं है वो उन्हें कोर्ट रूम में मिला और जमानत कराने से रोका। जब उनकी वजह पूछी गई तो कहा कि मैं यहाँ 151 की जमानत कराने का स्पेशलिस्ट हूँ। जब नितिन ने उसकी बात नहीं मानी तो विवाद शुरू हो गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।